वैल्यू फाइंड करनी है का मान ज्ञात करें। समझो, ठीक बैठे। का मान ज्ञात करें ना प्रश्न में देखो हमारे पास दिया गया है 0 से लेकर के पाई बाई 20 होता है a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस दिया है b स्क्वायर sin स्क्वायर x। कहा गया इसका मान ज्ञात करें। पहला काम हम ये करेंगे कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आया तो हम लोग यह ध्यान देंगे कि हमेशा आप लोग का काम ये होगा कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो इसमें cos स्क्वायर x से हम लोग अंश और हर दोनों विभाग दे देंगे, ठीक है ना। तो पहला काम ये करो कि cos स्क्वायर x से किसे भाग दे देना है, cos स्क्वायर x से अंश और हर में, ध्यान देते रहे, अंश और हर में भाग देने पर पहला काम यही करेंगे कि cos स्क्वायर x से अंश और हर में भाग देंगे। जब भाग दिया जाएगा बाबू तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 ऊपर भाग दे देंगे तो 1 बटा हो जाएगा cos स्क्वायर x dx हो रहा है। बटे में बढ़ोगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x और बटे हमारे पास हो गया cos स्क्वायर x आ रहा है। ऊपर देखेंगे तो जी 1 बटा हमारे पास cos स्क्वायर x है, इसका मतलब sec स्क्वायर x हो गया। नीचे को पार्ट्सों में डिवाइड करो, यह हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x dx। इसको जब बांटा जाएगा तो cos स्क्वायर बटे cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यह बढ़ेंगे तो हमारे पास sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x मतलब tan में आ जाएगा तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यह हो जाएगा tan स्क्वायर x आएगा ना। 0 से लेकर के पाई बाई 2 sec स्क्वायर x dx रहने दो, a स्क्वायर को भी रहने दो, b स्क्वायर tan स्क्वायर x है तो b स्क्वायर tan स्क्वायर x को b tan x का होल स्क्वायर कहा जा सकता है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कहा जाएगा b tan x पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। सपोज करो कि b tan x इज इक्वल टू t हमारे पास है, मान लेते हैं कि b tan x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया t। जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान दो कि b रहेगा ही रहेगा। tan x का जब हम लोग अवकलन कर देंगे तो sec स्क्वायर x हो गया तो हमें फाइंड होगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा dt बटा dx या कहेंगे sec स्क्वायर x dx बराबर हो गया dt बटा b। हमेशा ध्यान देना है कि जहाँ हम लोग मानेंगे वहीं पर सीमाओं को क्या करना है, बदलना। पहला काम यही करेंगे कि जैसे मानेंगे सीमा बदल दिएगा। तो यहाँ t इज इक्वल टू हो गया b tan x आ रहा है। पहले कहेंगे जब x इज इक्वल टू अपर लिमिट लो कितना है पाई बाई 2, जब कहेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 तब t इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू रखोगे तो tan पाई बाई 2 हो गया। tan पाई बाई 2 मतलब tan 90 डिग्री और tan 90 का मान हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ आएगा हमारे पास इनफाइनाइट। फिर कहेंगे जब x इज इक्वल टू लोअर लिमिट लीजिए कितना है 0 तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे बाबू तो यहाँ जाएगा tan 0 का मान कितना हो गया 0 तो t इज इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है 0। सीमाएं बदल गई, कहाँ से कहाँ तक हो गया 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारे पास हो गया। और साथ में हम देखेंगे कि sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो गया dt बटा b। तो sec स्क्वायर x dx के जगह पर हो जाएगा dt बटा b और सीमाएं हो जाएंगी हमारे 0 से लेकर के इनफाइनाइट परिवर्तन करेंगे और b tan x के प्लेस पर हो गया t। तो जो जो माना गया है उस सारी चीज़ों को ले आइए। सीमा पहले बदलें 0 से लेकर के कहाँ तक हुआ इनफाइनाइट। sec स्क्वायर x dx यह किसके इक्वल में हो गया तो 1 बटा b और 1 बाई ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और यह हो गया dt। फार्मूला एक नजर में आ रहा होगा, दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फार्मूला पढ़ा गया है। क्या फार्मूला है 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a है ना। और यहाँ हो जाएगा विस्तार 0 से लेकर के इनफाइनाइट। जब वैल्यू करेंगे तो पहले अपर लिमिट, कौन सा लिमिट लेना है, पहले अपर लिमिट रखें फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिया जाएगा। तो हमारे पास हो गया 1 बाई ab, यह हो गया tan इनवर्स
वैल्यू पुट करिए, टी के प्लेस पर हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट बाई ए माइनस हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया 0 बाई ए। इनफाइनाइट में किससे डिवीजन करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो विल फाइंड 1 बाई ए बी। यहाँ हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। tan में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 और 0 किसकी वैल्यू है 0, छोड़ दो उसको। तो हम फाइंड करेंगे केवल पाई बटा 2 आ जाएगा और यही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना।